प्यारे बच्चों, मैं फॉरेन सर फिजिक्स क्लासेस आज फिर से हम एक नई सीरीज के साथ में यहाँ स्टार्ट करेंगे। और ये सीरीज हमारी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण, और ये हम यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल पर चला रहे हैं और ये क्लास हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा प्रिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे। जो बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं और आगे आने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन और थ्योरी साथ साथ ही रहेगी। ठीक है, देखिए, प्रिज्म वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आज हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूले में जो सिंबल है उनके बारे में पढ़ेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है प्रिज्म के अपवर्तन का फॉर्मूला। तो पहले आप फॉर्मूला देखो। फॉर्मूले में जिन सिंबलों का हम यूज कर रहे हैं उनको कहते क्या है, ये देखना है। इतनी बात सिर्फ 2 नंबर में पूछी जाती है। इसके बाद में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है इसका। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देखिए। तो इसका फॉर्मूला होता है n इजिकल टू साइन ऑफ ब्रैकेट के अंदर डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 होता है। ये जो m है ना, ये बेस में है, ये डेल्टा के बेस में है, ये अपॉन है, सबके अपॉन है, साइन a बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला कहां से बना? ये फॉर्मूला स्नेल के नियम से है। जैसे कि हमें स्नेल के नियम पढ़ते हैं, है ना, बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ है ना, स्नेल के नियम में हमने पढ़ा है कि n इजिकल टू कितना होता है, n इजिकल टू होता है साइन i अपॉन कितना होता है, साइन r होता है। अगर यहां से आप कंपैरिजन करें तो आप देख रहे हैं कि i की वैल्यू डेल्टा m प्लस a बाई 2 है और इस r की वैल्यू कितनी है, a बाई 2 है। साइड में मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं कि i की वैल्यू कितनी है। यहां पे i है यहां पे डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 होता है, एक फॉर्मूला। और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है यहां पर कितनी, a अपॉन 2। ये भी अपने आप में एक फॉर्मूले बन गए। जैसे r का फॉर्मूला ये हो जाएगा अपवर्तन कोण है, और ये कितना है, ये आपतन कोण है। यहां से अगर इन फॉर्मूलों को और बढ़ाएं तो देखिए, यहां से हम 2 को इधर लेंगे, 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2i हो जाएगा ये, और ये कितना हुआ, डेल्टा m प्लस a हो जाएगा, डेल्टा m प्लस a। आपसे इस फॉर्म में डेल्टा m की भी वैल्यू पूछी जाती है, तो डेल्टा m इजिकल टू कितना हुआ, a को जब इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2i माइनस का a। ये भी एक फॉर्मूला है। यहां से देखिए, यहां से अगर आप प्रिज्म का कोण निकालें तो प्रिज्म का कोण यानी a की वैल्यू निकालें तो 2 इधर पहुंच जाएगा, तो a इजिकल टू कितना हुआ, यहां से 2r हुआ। तो मैंने यहां पे कई सारे फॉर्मूले लिखे हैं। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखे हैं ये सब फॉर्मूले ही हैं जो हमें आगे काम देंगे। अब इनके बारे में लिख लेते हैं, इनको हम कहेंगे क्या। देखिए, डेल्टा m जो होता है ये है प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण होता है, अल्पतम विचलन कोण होता है। ये प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण है। a जो होता है, a ये आपका प्रिज्म का कोण होता है, ये प्रिज्म का कोण है, ये प्रिज्म का कोण होता है ये। और क्या बचा इसमें, इसमें i है, ये आपतन कोण होता है, ये आपतन कोण होता है, ये आपतन कोण हो गया। r जो होता है यहां पे अपवर्तन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। और n क्या है, n के बारे में यहां लिख देता हूं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ये इतनी सारी बातें आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। और यहां तक भी, इसमें से भी आपको 1 नंबर 2 नंबर में पूछ ही सकता है। जैसे आपसे आपतन कोण के बारे में पूछ लिया, अपवर्तन कोण के बारे में पूछ लिया,
अगर आपसे न्यूमेरिकल आ गया कि अल्पतम विचलन कोण का मान बताइए, जिसमें आपको आपतन कोण और प्रिज्म का कोण दे दे, तो यहां से अल्पतम विचलन कोण निकाल लेंगे। आपसे पूछ ले कि प्रिज्म के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला कितना होता है, तो आप ये बता देंगे ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसी पे आधारित है पतले प्रिज्म द्वारा विचलन का फॉर्मूला। पतले प्रिज्म द्वारा विचलन का फॉर्मूला अभी हमने पिछले पेज में फॉर्मूला पढ़ा था। n इक्वल टू कितना होता है, साइन ऑफ डेल्टा m प्लस a बाई 2 होता है अपॉन साइन a बाई 2 होता है। जब भी पतले प्रिज्म की बात आती है तो साइन के आगे का जो पार्ट है, यानी उसका जो कोण है, इससे लिया जाएगा, साइन को उठा दिया जाता है, क्योंकि कोण बहुत छोटे बनते हैं। जब छोटे कोण बनेंगे तो उसे स्टेरेडियन में नापेंगे, और जब स्टेरेडियन में नापते हैं तो साइन के आगे का जो कोणांक है सिर्फ उसे लिया जाता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए साइन के कोणांक लेने पर, साइन के कोणांक लेने पर, कोणांक लेंगे, कोणांक का मतलब साइन के आगे का जो भाग होता है उसे कोणांक बोलते हैं। कोणांक लेने पर, तो कोणांक लेंगे तो साइन यहां से हट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी बताइए। साइन के आगे का जो भाग रहेगा वो डेल्टा m प्लस a बाई 2 तो ऊपर रहेगा, अपॉन में साइन a बाई 2, सॉरी साइन नहीं आएगा, साइन तो हट ही जाएगा। साइन के आगे का भाग कितना है, साइन के आगे का भाग है कितना, a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू बचा डेल्टा m प्लस a, ऊपर रहेगा, और नीचे कितना है, 8 है। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इधर na हो जाएगा, na और 1 का इधर करेंगे तो कितना हुआ, डेल्टा m प्लस a हो जाएगा। a को हम इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा na माइनस का a इक्वल टू कितना हुआ, डेल्टा m, और a यहां से कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 हो गया, इक्वल टू कितना, डेल्टा m, और हम यहां लिख सकते हैं डेल्टा m इक्वल टू कितना, a और n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। जब भी आपसे पतले प्रिज्म की बात करे या उस पर कोई न्यूमेरिकल दे वो, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, डेल्टा m इक्वल टू a और n माइनस 1, जहां डेल्टा m क्या होता है, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण होता है, a क्या होता है, प्रिज्म का कोण होता है, और n क्या होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। क्लियर हुआ ये पूरा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, तो इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा। अभी हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि 60 अंश कोण वाले पतले प्रिज्म के लिए, तो यहां पर ये जो वैल्यू दी है वो ये दी है गिवन, 60 अंश कोण वाले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण दिया। देखो यहां पर प्रिज्म का कोण दिया ही है, प्रिज्म का कोण दिया है, और प्रिज्म का कोण हम किससे लिखते हैं, प्रिज्म का कोण जो होता है वो a होता है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 60 डिग्री है, 60 अंश है। न्यूनतम विचलन कोण कितना है, विचलन कोण को हमने अभी पढ़ा है, विचलन कोण कितना होता है, विचलन कोण को हम लिखते हैं डेल्टा m से, और डेल्टा m की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री दी है। क्या पूछ रहा है वो, इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा, I की वैल्यू बताइए। मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखाए थे, I की वैल्यू सीधी यहां फॉर्मूला लगाइए, I इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 होता है। वैल्यू लिख दो, डेल्टा m की वैल्यू कितनी है, डेल्टा m की वैल्यू 30 है, डेल्टा m की वैल्यू कितनी है बताइए, 30, a की वैल्यू कितनी है, 90 है, अपॉन कितना हुआ, 19, सॉरी 60 है, इसे हटा देते हैं, ये 60 है, 30 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, 60 है, अपॉन कितना हुआ 2, कितना हुआ ये 90 हुआ।
यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 60 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 90, और 90 अपॉन कितना 2, और 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहां पर जो आपतन कोण का मान होगा वो कितना होगा 45 अंश होगा। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। यहां पर प्रिज्म का जो कोण दिया हुआ है, प्रिज्म के कोण को ए से लिखते हैं 60 डिग्री दिया हुआ है। अल्पतम विचलन कोण का जो मान दिया है उसे डेल्टा एम से लिखते हैं 30 डिग्री दिया हुआ है। और इसमें पूछा गया है आपसे कि इसमें आपतन कोण का मान कितना होगा, और आपतन कोण को किससे लिखते हैं आई से लिखते हैं। और आई का डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, आई का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि आई इक्वल टू कितना होता है डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 होता है, और डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 30 है, ए की वैल्यू कितनी है 60 है, बाई 2 दोनों को ऐड करेंगे 90 होता है, 90 बाई 2 इक्वल टू कितना 45। तो यहां पर जो आपतन कोण की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 45 होगी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और आप इसे इंपोर्टेंटली समझें, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या क्या दिया है, सॉल्व इसे करेंगे, और सॉल्व करने में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं गिवन, क्या क्या वैल्यू दी है इसमें। अपवर्तनांक n की वैल्यू दी है कितनी है √2। ठीक है, इसके बाद में ये दे रहा है कि इसके लिए आपतन कोण का मान, ये जो आपतन कोण का मान दिया है, यहां पर ये जो आपतन कोण का मान दिया है वो अपवर्तन कोण का कितना है 2 गुना है। यानी आपतन कोण का मतलब आई, आई को आपतन कोण बोलते हैं, आई का जो मान दिया है वो अपवर्तन कोण का कितना है 2 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ 2r भी लिख सकते हैं। किसके बराबर है ये आई के बराबर है। ठीक है, तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण ज्ञात कीजिए है, अपवर्तक कोण को किस लिखेंगे ए से लिखेंगे। सबसे पहले स्नेल का नियम लगाओ उसमें, तो यहां लिखेंगे बाई स्नेल्स लॉ। देखते हैं n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू होती है साइन आई अपॉन कितना होता है साइन आर होता है। लिखो वैल्यू यहां से, ये साइन आर होता है, ये लिखो वैल्यू। n की जगह पे कितना लिखना है आपको √2, आई की जगह पे कितना लिखना है 2r लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन 2r अपॉन कितना है साइन आर। जैसा कि हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ऐसे यहां से साइन 2r का जब फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 साइन r और कितना होगा कॉस r होगा। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कितना 2 साइन 2r को जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन r और कितना कॉस r अपॉन कितना हुआ साइन r हुआ, और साइन r से साइन r कैंसिल हुआ तो ये बचेगा कितना 2 कॉस r हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा कितना √2 इक्वल टू कितना हुआ 2 और कितना है कॉस r, 2 का इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू कितना हुआ कॉस r हुआ। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दो, इसमें ये हो जाएगा √2 अपॉन 2, इसमें मल्टीप्लाई करो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देंगे और ये कितना हुआ कॉस r हो जाएगा। √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 2 हो जाएगा, और इस पूरे 2 से ये वाला 2 कैंसिल हुआ, क्या बचेगा 1/√2 बचा। 1/√2 इक्वल टू कितना हुआ कॉस r हुआ। कॉस के अंदर यानी कॉस में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है कॉस 45 की होती है, कॉस 45 की होती है। कॉस 45 इक्वल टू कितना हुआ कॉस r हुआ, और कॉस से कॉस हटने के बाद में यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 हो जाएगी। तो
तो ये अभी हमने आर की वैल्यू निकाली, लेकिन आर थोड़ी पूछा है, उसने क्या पूछा है, ए पूछा है। तो बाकी क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए, बट हमने पढ़ा है आर इजिकल टू कितना होता है, ए बाई टू, और जब हम यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इजिकल टू कितना हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में 2r हुआ, 2 ये है, और r की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं 45, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो r a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो यहां पर जो प्रिज्म का कोण होगा, है ना, प्रिज्म का जो अपवर्त कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे दोबारा से देखेंगे, है ना। पूरी ये गिवन वैल्यू है, स्नेल का नियम लगा दिया है, स्नेल का नियम लगा के ये पूरा सॉल्व करके यहां से हमने r की वैल्यू निकाली है, और उसके बाद में r इजिकल टू कितना होता है, a बाई टू, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में a इजिकल टू 2r हुआ, 2 और r की वैल्यू 45 निकालने के बाद में a की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, और अभी इसके आगे एक और क्वेश्चन है। अभी एक साथ ये दोनों क्वेश्चन आए थे, एक 2 नंबर का था और एक 3 नंबर का था। एक ही चैप्टर में से 5 नंबर, और वो भी दोनों न्यूमेरिकल, ये बड़ी बात होती है। तो हम इसे पूरा समझेंगे। देखिए, ये दे रहा है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों के मान कितने हैं, ए हैं, तो बताइए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें गिवन करेंगे, और गिवन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में ये कह रहा है कि इसमें प्रिज्म कोण, है ना, प्रिज्म कोण और क्या, प्रिज्म कोण और क्या, विचलन कोण, प्रिज्म कोण और विचलन कोण। विचलन कोण दोनों का मान कितना दिया है उसने, ए दिया है। ये पूरा गिवन है, ये ए दिया है, हम अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं, ये क्वेश्चन में मेंशन है ये। तो बताइए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, एन क्या होगा, ये पूछ रहा है। चलिए लगाइए फॉर्मूला। एन इजिकल टू कितना होता है, एन इजिकल टू होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 होता है, अपॉन कितना है, साइन ए बाई 2 है। क्वेश्चन में ये दे रहा है कि अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म का कोण दोनों के मान कितने हैं, ए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिज्म का जो विचलन कोण है, इसकी जगह पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, वो ये कह रहा है कि प्रिज्म कोण और विचलन कोण, इन दोनों की जगह पे आपको क्या लिखना है, ए लिखना है। तो देखो प्रिज्म कोण पे तो लिखा ही है, लेकिन वो ये कह रहा है कि विचलन कोण की जगह पर भी आपको क्या लिखना है, ए मान के चलना है। उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो पुटिंग कर दो यहां पे, तो यहां लिखेंगे पुटिंग डेल्टा एम इजिकल टू कितना, ए पुट करना है आपको। देन एन इजिकल टू कितना हुआ, साइन डेल्टा एम की जगह पे लिखो ए, इसके बाद में ए पहले से ही है, अपॉन कितना है 2, इसके बाद में नीचे कितना है, साइन ए बाई 2 है। ऐड करो, ए और ए को ऐड करेंगे 2a हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिख ही देते हैं। साइन ऊपर तो हो जाएगा 2a अपॉन 2, ये एंगल में है दोनों, नीचे कितना है, साइन ए बाई 2 है। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, ये बचा यहां पे n इजिकल टू, ऊपर तो बच रहा है साइन a, और नीचे कितना बच रहा है, साइन ए बाई 2 है, साइन ए बाई 2 है नीचे, साइन ए बाई 2 है नीचे, ये वैल्यू बच रही है, ठीक है, साइन ए बाई 2। जैसा कि हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोलते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो यहां पर भी ऐसे ही है, साइन थीटा नहीं है, साइन ए है। साइन ए को जब खोलेंगे तो ये होगा कितना, 2 साइन ए बाई 2 और कितना, कॉस ए बाई 2, उसकी फॉर्म में खुलेगा, बाई 2 की फॉर्म में। तो इसे खोलिए साइन ए को, साइन ए को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 और कितना, कॉस ए बाई 2 हो जाएगा।
डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है साइन ए बाई टू है, और साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, ये बचेगा 2 कॉस ए बाई टू, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है और आया भी ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ? एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये दे रहा है कि प्रिज्म कोण और विचलन कोण दोनों की वैल्यू कितनी है, ए है। तो आपको n की वैल्यू बतानी है कितनी है, और n का फॉर्मूला हमें मालूम है, n इक्वल टू होता है साइन डेल्टा m प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू होता है। तो ये कितना है, डेल्टा m इक्वल टू कितना पुट करेंगे, a पुट करेंगे, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि आप प्रिज्म कोण और विचलन कोण इन दोनों की जगह क्या लेना है, आपको a लेना है। इसलिए a तो पहले से है, लेकिन जो विचलन कोण है इसकी जगह पर भी आपको क्या लेना है, a लेना है। तो a प्लस ए अपॉन टू, और नीचे साइन ए बाई टू है, ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, 2a बाई टू, 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने। ऊपर सिर्फ कितना रहा, साइन a, और नीचे कितना है, साइन ए बाई टू है। जैसे हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोलते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन जब साइन थीटा का खोलेंगे तो 2 साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू होता है। ऐसे यहां से हम साइन ए की वैल्यू खोलेंगे तो कितना हुआ, 2 साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू होता है। तो यहां से नीचे भी साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल होने के बाद में एन की वैल्यू बचेगी 2 और कॉस कितना, ए बाई टू, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है और पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे, 2 और 3 नंबर यानी 5 नंबर में पूछे गए थे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि गिवन क्या है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक प्रिज्म है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना है, ए है। ये अपवर्तक कोण दिया है, ये अपवर्तक कोण है, और अपवर्तक कोण की वैल्यू कितनी है, ए है। ठीक है, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n की वैल्यू है ये, क्योंकि अपवर्तनांक को n से लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक n की जो वैल्यू है वो कितनी है, cot a बाई 2 दी है। तो बताइए प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान कितना हुआ। क्या है, अल्पतम विचलन कोण, डेविएशन एंगल की बात कर रहा है वो, अल्पतम विचलन कोण की बात हो रही है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, अल्पतम विचलन कोण। और अल्पतम विचलन कोण को किससे लिखा जाता है, डेल्टा एम से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, फॉर्मूला जो हमने शुरू में पढ़ा था, फॉर्मूला होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू होता है, साइन ए बाई टू होता है। जहां जैसे जो वैल्यू दी है यहां पर आप पुट करिए। जैसे n की वैल्यू दी है, n की जगह पे क्या लिखना है आपको, cot a बाई टू लिखना है। तो n की जगह पे हमने cot a बाई टू लिख दिया है। बाकी राइट में वैल्यू कितनी है, देखो राइट में तो वैल्यू जो है वही चली रही है, साइन डेल्टा m प्लस a बाई टू अपॉन कितना, साइन a बाई टू। आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट टेन का उल्टा होता है। तो इसमें क्या होगा, कॉट इजिकल टू कितना होगा, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। लेकिन ये क्या है, बाई टू की फॉर्म में है, तो बाई टू की फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू होती है। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये ए है, ए, तो इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। हमने कॉट ए बाई टू को चेंज कर दिया किसमें, कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। राइट में क्या है, राइट में है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू।
आप देख रहे हैं कि लेफ्ट में भी डिवाइड में कितना है साइन a/2, राइट में भी डिवाइड में साइन a/2 है, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनको आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे इनको। तो यहां साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये बचेगा कितना, कॉस a/2, राइट में कितना है, राइट में साइन, ब्रैकेट में कितना है साइन डेल्टा m प्लस a/2, और बाकी से नेक्स्ट पेज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए एक बार देख लेते हैं क्या है। वैल्यू हमारे पास में cos a/2 इक्वल टू ये साइन। इधर देखेंगे cos a/2, राइट में कितना है साइन ऑफ डेल्टा m प्लस a/2। आपको इनमें से एक वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, या तो साइन को कॉस में बदल दो, या तो आप क्या करेंगे, साइन को कॉस में चेंज कर दो, या तो आप क्या करेंगे, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, या फिर कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। तो चेंज करने का नियम क्या है बताओ, ये होता है साइन 90 माइनस के थीटा इजिकल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है इजिकल टू, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू कितना होता है, साइन थीटा होता है। मतलब चेंज करने के लिए जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल को आपको किस में से माइनस करना होता है, 90 में से माइनस करना होता है। तो किसी को भी चेंज कर लो, अगर इस कॉस की जगह पे साइन लिखेंगे तो इस एंगल को आपको 90 में से माइनस करना होगा। इस साइन की जगह पे अगर आपको कॉस लिखना है तो इस पूरे एंगल को आपको 90 में से माइनस करना होगा, ठीक है। तो इसी को लिख लेते हैं, है ना, छोटी वैल्यू है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो इस कॉस की जगह पे क्या लिखना है, आपको साइन लिखना है, और साइन लिखेंगे तो इस पूरे एंगल को आपको किस में से माइनस करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस कितना, a/2, है ना, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। और इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, cos a/2, यानी इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, साइन की फॉर्म में पुट कर दिया ये। तो राइट में कितना है, साइन डेल्टा m प्लस a/, कितना है, 2 है। अब आप देख रहे हैं दोनों साइड में क्या है, साइन है। तो इस वाले साइन से, लेफ्ट वाले साइन से राइट वाला साइन हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। हालांकि कैंसिल करने का रूल होता नहीं है, तो इसे आप कैंसिल नहीं करेंगे, सीधा साइन से साइन को हटा देते हैं, और सिर्फ ये क्या बचेगा, ये बचा यहां से कितना, ये हो जाएगा 90 माइनस a/2 इक्वल टू कितना हुआ, ये हो जाएगा डेल्टा m प्लस a/2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानो, 2 का और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 180 माइनस का a हो जाएगा, और इधर कितना है, डेल्टा m प्लस a/, कितना, 2 हो जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। बाकी इधर बचेगा ये 180 माइनस का a इक्वल टू डेल्टा m प्लस a को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस का a, इस वाले a को भी इधर ले आओ तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना है, डेल्टा m, ये हो जाएगा 180 डिग्री, 180 माइनस का a, और a कितना हुआ, 2a हो गया, 2a इक्वल टू कितना, डेल्टा m। और यही तो पूछा उसने कि विचलन कोण कितना हुआ, तो डेल्टा m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस कितना, 2a, और यही हमारा आंसर होगा। इसने ये आंसर मेंशन नहीं किया क्वेश्चन के अंदर, लेकिन यही क्वेश्चन जब प्रूफ करने के लिए आता है तो ये लिख के आता है कि सिद्ध कीजिए कि अल्पतम विचलन कोण का मान 180 माइनस के 2a होगा, ठीक है। तो आपसे रिवाइज करेंगे, इस पूरी वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप इसका मैसेज नीचे बॉक्स में आप लिख के डाल देंगे, है ना, उसका आप जवाब ले सकते हैं। थैंक यू।